हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी क्लास साइंस एंड लर्नो हब में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर के हाजिर हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा चैप्टर 1 है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी बेसिक चीजों को, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, सभी को कवर करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा प्लेलिस्ट वाइज हमने क्रिएट किया है, अलग अलग मतलब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। आप सारे पार्ट्स को जरूर वीडियो को देखना ध्यान से, तो तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज, भाई देखो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम पे जाना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है आपके सामने? चैप्टर का नाम है दोस्तों रियल नंबर। अब सबसे बड़ी चीज ये यहाँ पे आती है कि सर रियल नंबर क्या होते हैं। तो बेटा रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमारे सामने ब्रह्मांड में इतने सारे नंबर पड़े हुए, पहले उन नंबरों की स्टडी करेंगे और बाद में समझेंगे रियल नंबर क्या होता है। कि जो चैप्टर का नाम है ना दोस्तों, ये एकदम समझ में नहीं आने वाला। पहले हमारे लिए कुछ लेवल में कुछ नंबर्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा रियल नंबर क्या होता है। आप कहोगे सर पहले नंबर बताइए कौन कौन से नंबर है वो। तो भैया सबसे पहले नंबर जो हम स्टडी करने इसके अंदर वो है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, फिर आते हैं रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और फाइनली तब जाके हमें पढ़ने को मिलेगा चैप्टर का नाम जो कि होता है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर की नेचुरल नंबर से, तो समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आइए तो दोस्तों, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले नंबर जिनकी हमें स्टडी करनी है उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं सर? नेचुरल नंबर, उनको बोला जाता है बेटा नेचुरल नंबर। आप कहोगे सर ये कौन से नंबर होते हैं? तो बेटा नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है ऐसे नंबर जो इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे सबसे पहले आए, जिनका इस्तेमाल इंसानों ने शुरुआत में किया, जिनका इस्तेमाल इंसान ने चीजों को काउंट करने के लिए किया, गिनने के लिए किया, बेटा उन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? कि सर जो इस नेचर में, इस धरती पे सबसे पहले आए उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसी वजह से इनका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर। बिल्कुल अच्छे से याद रखना इस बात को बेटा, नेचुरल नंबर को दूसरा नाम देते हैं हम काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं भैया? नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। अब ये नंबर हैं कौन कौन से, आओ देखते हैं। तो इस नंबर में आता हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 करके आप गिनतियों को लिखते जाओ। बस जितनी भी गिनतियां हमारे सामने पड़ी हुई हैं इन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचर में, इस दुनिया में सबसे पहले आए थे। इंसान को ज्यादा नंबर की नॉलेज नहीं थी, बेचारा मासूम था, चीजों को गिनना जानता था बस खाली 1 2 3 4 5 करके। तो भैया इन नंबरों को दुनिया में सबसे पहले उतारा गया, इसलिए इनको बोल दिया गया नेचुरल नंबर। और क्योंकि ये गिनती गिनने में इस्तेमाल में ले जा रहे हैं इसलिए इनका दूसरा नाम पड़ गया काउंटिंग नंबर। उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ जिनका नाम आ जाता है होल नंबर। तो भैया कहानी आगे चलती है हमारी होल नंबर की तरफ। तो सेकंड नंबर जो हमारे पास में आते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। के सर होल नंबर कौन से होते हैं? तो समझते हैं हम होल नंबर्स को। तो बेटा होल नंबर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सबसे पहले दुनिया में नेचुरल नंबर बना लिए थे 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में चल के आगे चल के इंसान को ऐसा महसूस हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि यार जो हम गिनती गिन रहे हैं ना 1 2 3 4 5, इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी रह गई। वो कमी क्या रह गई? उन्हें ऐसा लगा कि अगर किसी के पास 3 चीजें हैं तो उसको बोलेंगे 3, और किसी के पास 2 चीजें हैं तो उसको बोलेंगे 2, किसी के पास अगर 1 है तो बोलेगा उसको 1, और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या बोले। ऐसा महसूस होने लगा यार इसका भी तो कुछ होना चाहिए, हम यहाँ पर कौन सा मेजरमेंट लेके चले गिनने के लिए। तो फिर इंसान ने सोचा ओहो ये बात भी ठीक है, यहाँ पे हमने एक नया नंबर क्रिएट कर दिया जिसको बोलने लगे हम 0। इसका मतलब ये था कि भैया नेचुरल नंबर जो थे वो थोड़े से इनकम्प्लीट रह गए थे, अधूरे रह गए थे। फिर हमने बाद में चल के सोचा यार गिनती गिनने में तो 0 का भी इस्तेमाल होना चाहिए, तो हमने 0 को भी क्रिएट कर दिया और 0 से गिनती शुरू करी, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए जैसे 0 से नंबर बन के तैयार हुए तो हम इनको बोलने लगे होल नंबर। तो भैया होल नंबर में यही वाले नंबर आते हैं, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा एंड सो
ओन। तो बेटा ऐसे जितने भी नंबर हमारे जीरो से लेकर के अनंत तक जाते हैं ये सारे होल नंबर होते हैं। मैं दोबारा एक बार और रिपीट करता हूं, नेचुरल नंबर वो जो दुनिया में इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले आए, जिनको गिनती गिनने के लिए इस्तेमाल में लिए गए, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर है। और बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ आगे चल के कि जो हम गिनतियां गिन रही थोड़ी सी अधूरी हैं, और ये किसके बिना अधूरी है बेटा, ये जीरो के बिना अधूरी थी। तो बाद में हमने जीरो भी तैयार कर दिया, तो जीरो से गिनती बनी फिर 0 1 2 3 4 5। तो जो पहले हमारा सिस्टम नेचुरल नंबर वाला इनकम्प्लीट था, और बाद में जीरो को रखने से ये हो गया कंप्लीट, और कंप्लीट होने की वजह से हमने इसको बोल दिया होल नंबर। उम्मीद है आपको होल नंबर भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर की तरफ, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। कहोगे इंटीजर वाले नंबर कौन से होते हैं सर? तो बेटा अब हम इंटीजर को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं अपना अगला नंबर जो कि बेहद ही कीमती नंबर है भैया, इसको बोला जाता है इंटीजर। कहोगे सर इंटीजर कौन से नंबर है? बेटा इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें हम पॉजिटिव नंबर को भी और नेगेटिव नंबर को भी दोनों को ही एक साथ शामिल कर लें। तो प्लस वाले और माइनस वाले दोनों नंबरों को अगर हम एक साथ बिठा देते हैं तो इनको बोला जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर की बात समझ में आई आपको? एग्जांपल देके बात क्लियर करूंगा। भाई दुनिया में हमने जो नंबर बनाए थे वो था 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और ऐसे सारे नंबर जो हम बना चुके थे इनको तो हम बोल रहे थे होल नंबर। लेकिन जिस दिन हमने इसमें माइनस वाले नंबर भी फिट कर दिए, कैसे? अरे 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, उससे पहले -3, इस तरीके से बेटा माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे ये माइनस और प्लस वाले नंबर मिलकर के आपस में इनको कंबाइन फॉर्म में बोला जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर में दोनों तरह के नंबर आते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो आई होप कि आपको इंटीजर भी समझ में आ गया होगा। तो फाइनली अब हम रुक करते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं। सर रैशनल नंबर भी बता ही दीजिए। तो बेटा बात करेंगे रैशनल नंबर की कि सर कौन से हैं हमारे रैशनल नंबर। तो आइए समझते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें रैशनल नंबर की तो इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा यकीन मानो 99% बच्चों को इस नंबर के बारे में सही से नॉलेज नहीं होती है, बट मेरा वादा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जिंदगी में रैशनल नंबर में कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। तो ध्यान से समझना बेटा। देखो ये जो रैशनल नंबर यहां पर आप देख रहे हो इसकी एक खास बात है। वो खास बात क्या है सर वो भी दिखा दो बेटा। खास बात ये है कि जो रैशनल नंबर इसमें एक शब्द छिपा हुआ है। कौन सा शब्द छिपा हुआ है? ध्यान से देखो, RATIO। इसमें जो शब्द छिपा हुआ है वो शब्द छिपा हुआ है बेटा रेशियो। RATIO रेशियो। तो बेटा रेशियो शब्द से बना है रैशनल, रेशियो से बना है रैशनल। और बेटा यहां पे जो रेशियो है रेशियो, इस रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। इस रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग करना। अरे जब दुनिया में दो नंबर को रेशियो में लिख दिया जाए, डिवीजन में लिख दिया जाए, भाग करके लिख दिया जाए, बेटा इन्हीं को तो बोला जाता है रैशनल नंबर। है ना कितना आसान? रटने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रैशनल नंबर किससे मिलकर बना है बेटा? ये रेशियो से मिलकर बना है। और रेशियो का क्या मतलब होता है सर? डिवीजन। सर भाग करना। तो जब भी दुनिया में कोई दो नंबर लिए जाएंगे उनको आपस में भाग कर दिया जाएगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन बेटा ये एक आइडिया है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है? तो हम इतना तो समझ गए सर कोई दो नंबर ले लो डिवाइड में, ये हमारा रैशनल नंबर है। बिल्कुल। तो भैया एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कल को हमने लिख दिया 1 एंड डिवाइड में 2 लिख दिया, तो सर क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ बेटा बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। अरे रैशनल का मतलब जिनको आप रेशियो में लिख रहे हो, जिनको आप डिवीजन में लिख रहे हो, जिनको आप भाग करके लिख रहे हो, तो मैंने 1 को किससे भाग कर दिया? 2 से, तो इसलिए रैशनल नंबर है। कहोगे सर और कोई नंबर? मैंने कहा ले बेटा, मान के चल तूने लिख दिया 9/11, तो बेटा ये भी एक रैशनल नंबर है। कहोगे सर क्यों? अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, रेशियो में लिख दिया। कहोगे सर माइनस का नहीं हो सकता क्या? बेटा माइनस में भी हो सकता है। मान के चलो आप कहते हो सर माइनस का 3/4 कर देना, तो मैं कहूंगा बेटा ये भी एक रैशनल नंबर है। काहे रैशनल नंबर है? अरे क्योंकि डिवीजन में चल रहा है ना भैया, भाग में चल रहा है। भाग में जो चीजें डिवीजन में आ जाएं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? रैशनल नंबर को। तो ये एक बेसिक आइडिया है रैशनल नंबर का, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो अब हम बात करेंगे सर इसकी, अगर ये आइडिया है कि हम समझ गए रैशनल नंबर वो नंबर जिसको रेशियो में लिख सके, सर डेफिनेशन क्या वो भी बता दो ताकि कल को हमसे 1% की भी गलती ना हो। तो अब हम चलते इसके डेफिनेशन की तरफ। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो भैया देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमसे ये कहती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि कोई भी
भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में। मैं लिख देता हूं यहां पर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका फॉर्म बने कैसा फॉर्म बने, p अपॉन क्यू। सर अच्छा ये क्या होता है ये भी बताऊंगा बेटा। कोई भी ऐसा नंबर जिसका फॉर्म बने p अपॉन क्यू। सर p और q का क्या मतलब है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर p और q का मतलब होता है इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और p और q वहां पर कोई इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी शर्त इसकी ये है ना, साथ में ये भी याद कर लो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वाली बात, दोनों बातें कंप्लीट हो जाती है तो हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। दोबारा समझो, दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर p और q केवल और केवल कैसे होने चाहिए, इंटीजर। अरे इंटीजर का मतलब क्या बेटा? इंटीजर का मतलब होता है नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पर नंबर पॉइंट में होने वाला नहीं है, डेसिमल में होने वाला नहीं है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर आप लेकर के आओ, उनको आपस में डिवाइड करो, लेकिन डिवाइड करते समय इस बात का ख्याल रखना कि नीचे वाला जो क्यू वाला नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो पाया तो आप दुनिया में किसी भी नंबर को बोल सकते हो कि हाँ सर वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? वो नंबर हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। अब मैं थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए चीजें। चलिए तो दोस्तों मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर, जैसे कि माइनस का 29 अपॉन में 7, माइनस का 29 अपॉन में 7। अब आप कहोगे कि सर बताइए ये एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? तो बेटा रैशनल नंबर के लिए आप चेक करो क्या ये p अपॉन q की तरह दिख रहा है। हाँ सर p अपॉन q की तरह दिख रहा है। सर देखो इसको p मान लो और इसको q मान लो तो ये बन गया p अपॉन q। बिल्कुल सही। अब आगे देखो क्या बेटा ये दोनों नंबर p और q की जगह पर क्या दोनों के दोनों ही इंटीजर हैं? अरे इंटीजर का मतलब नंबर चाहे प्लस का हो या माइनस का, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर पॉइंट में होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ सर ये तो है इंटीजर, देख लो ऊपर वाला नंबर भी एक इंटीजर है, नीचे वाला नंबर भी एक इंटीजर है, और दोनों में से पॉइंट में कोई सा भी नंबर नहीं है। अगली शर्त सोचो रैशनल नंबर की कि सर नीचे वाला जो नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या नीचे वाला नंबर आपको 0 दिखाई दे रहा है क्या? कहोगे सर नहीं नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज रैशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसीलिए बेटा ये नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। तो अब बेटा हम इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं रैशनल नंबर के। जैसे कि मान के चलो मैंने एक और एग्जांपल लिया, अंडर रूट के अंदर 4। क्या बेटा ये एक रैशनल नंबर होगा? पहली नजर में तो बच्चे देखते के साथ कहेंगे सर ना ना ये कैसे रैशनल नंबर हो जाएगा, ये तो रूट में आ गया। नहीं बेटा सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और p और q की जगह पर केवल इंटीजर हो और नीचे वाला नंबर 0 ना हो, दुनिया में उसी नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बोलने से पहले उसको सोल्व कर लेना, अगर सोल्व हो सके तो तब डिसीजन लेना, अधूरी बातों को देखकर डिसीजन नहीं लेना। अब यहां ध्यान से समझना बेटा, अंडर रूट 4 को अगर मैं सोल्व करूं तो कितना आएगा? कहोगे सर रूट 4 को सोल्व करके आएगा 2। बिल्कुल, पहले हम इसको सोल्व करेंगे और 2 अगर आ गया, अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से क्या लिख सकता हूं? कहोगे सर किसी भी नंबर के नीचे आप अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हो। तो बेटा क्या बन गया? 2/1 बना। अब मुझे देख करके बताओ क्या अब ये रैशनल नंबर है? कहोगे सर हाँ अब ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि सर ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख चुका है। दूसरी बात, p और q की जगह सर आपने इंटीजर लिखे हैं, पॉइंट वाला नंबर नहीं लिखा, और सर नीचे का जो नंबर है वो 0 नहीं है। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। कुछ और क्रिटिकल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं जहां बच्चों को कंफ्यूजन हो। ये डेफिनेशन बेटा फटाफट नोट करके चलना मेरे साथ, नोट करोगे तो वोट करोगे। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। यहां पर अगली चीज क्या है, मान के चलो अगर आपके सामने कल को ऐसा नंबर आ गया 6.1 अपॉन में 7। अब कोई बच्चा पूछने लगे कि सर बताइए ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, या हमने आपसे सवाल पूछ ले बेटा बताओ ये रैशनल होगा नहीं होगा, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे देख करके बोल दे सर ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा देखो पहली बात तो तुरंत डिसीजन नहीं लेना, पहले चीजों को ऑब्जर्व करो, सोल्व करो, तब आंसर दो कि रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। यहां पे कमाल की बात देखना, इंटरेस्टिंग बात। क्या इंटरेस्टिंग बात है? आप सभी ने पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी, 8वीं क्लास में पढ़ लिया होगा कि हम पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट हटा करके भी तो सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अरे भैया यहां पर डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को हटा दो। डेसिमल हटाने के बाद क्योंकि इसके इधर इस साइड में एक ही डिजिट है तो नीचे आगे उतार लो एक 0।
बिल्कुल सर, ऐसा कर सकते हैं। तो भैया इसका मतलब ये कितना है, ये है 61 अपॉन में 70। ओहो सर, इसका मतलब जो नंबर हमें पॉइंट में नजर आ रहा था, हमने उसको कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से देखना, जो नंबर कल तक पॉइंट में नजर आ रहा था उसको सॉल्व करो तो क्या बना, 61 अपॉन में 70। अब बताओ ये नंबर रैशनल होगा या नहीं होगा। कहोगे सर अब तो पक्का होगा, क्यों? क्योंकि बेटा दोनों ही नंबर ऊपर नीचे वाले इंटीजर हैं, p बाय q की फॉर्म में है, और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है। अरे सर जीरो है तो क्यों पागल बना रहे हो, नीचे जीरो है तो। बेटा नीचे जीरो है पर पूरा आंसर जीरो नहीं है, नीचे 70 चल रहा है, 70 का जीरो है, वो खुद अकेला जीरो नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूंगा हाँ ये नंबर भी एक रैशनल नंबर होगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके लिए मैं दिखाता हूं यहां पर रैशनल नंबर का। अच्छा मान के चलो कल को किसी बच्चे ने लिख लिया 2 and 1 upon 7, क्या रैशनल नंबर होगा? हाँ सर ये भी होगा। क्या प्रॉब्लम वाली बात है? सर देखो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, सारे ही नंबर इंटीजर भी हैं और नीचे जीरो नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। चलिए बताइए मुझे, अगर मैंने कल को लिख दिया जीरो, मैंने लिख दिया जीरो, मैंने आपसे सवाल करा बताओ बेटा जीरो एक रैशनल नंबर होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा सर होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं होगा। पर मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर जीरो लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो। अगर इसके नीचे 1 मानोगे तो अब चेक करोगे रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। क्या कहता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर चिल्ला चिल्ला के बोलता है क्या p अपॉन q का फॉर्म बन रहा है? जी बन रहा है। क्या दोनों नंबर इंटीजर्स हैं? हाँ सर दोनों ही इंटीजर हैं। अरे इंटीजर का मतलब क्या था, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, पर पॉइंट में होने वाले नहीं हैं। और लास्ट बात, हमारा रैशनल नंबर क्या कहता है कि भैया जीरो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, जीरो ऊपर हो सकता है पर जीरो नीचे होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये बेटा कि नीचे जीरो नहीं है, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन बच्चा फंसता कहां पर है, वो ही तो पॉइंट डिस्कस करना है अपने को। भाई मान के चलो कल को किसी बच्चे के साथ ऐसा हो गया कि सर मान लो अगर ऐसा हो जाए, ऊपर लिखा हुआ है कोई नंबर एंड डिवाइड में चल रहा है जीरो, तो सर ये भी एक रैशनल नंबर होगा ना बेटा ना। अब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? अरे सुनो ना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि सबसे पहले p अपॉन q के फॉर्म में लिखो। हाँ सर लिख दिया। और दोनों नंबर कैसे हो, इंटीजर। अरे सर दोनों इंटीजर है, टेंशन वाली बात नहीं है। आखिरी बात क्या कहता है रैशनल नंबर कि नीचे जीरो मत लाना। अरे भैया आपने तो नियमों का उल्लंघन कर दिया, यहाँ तो नीचे खुल्लम खुल्ला जीरो बैठा है, इसका मतलब ये मैटर यहाँ पर फेल हो गया भैया। इसका मतलब ये वाली बात यहां पर चल नहीं पाई, तो रैशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो कोई भी नंबर ऊपर रख दोगे और नीचे जीरो रख दोगे, ये नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं बनने वाला। तो सर इसको बोलेंगे क्या, नाम तो बता दो। तो भैया इसका नाम जो पड़ेगा ना, इसका नाम आप बोलोगे, इसको बोला जाता है नॉट डिफाइन। इसको बेटा क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को शॉर्टकट में बोलते हैं एनडी। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए तो एक आखिरी और बेहतरीन एग्जांपल, इसको सीखे बिना मत चले जाना, बहुत ही काम का एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल देखो, अगर मान के चलो जिंदगी में कभी ऐसा नंबर आ जाए, मान लो कभी जिंदगी में ऐसा नंबर आ जाए, जैसे कि मान के चलो मैंने लिखा 3 पॉइंट और 3 पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 3 और भैया ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, ये तो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ओहो, ऐसा कोई नंबर जो पॉइंट में दिया हो और पॉइंट के बाद दौड़ता ही चला जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है। ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन आप कहोगे सर ये कैसे रैशनल हो जाएगा, सर बताओ जरा। तो बेटा उसे बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर पॉइंटर, पॉइंट के बाद ये नंबर रुकने का नाम नहीं ले रहे, चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे। तो ऐसा नंबर जो रुके ना, सिर्फ चलता जाए, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या नंबर बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं लिख देता हूं यहां पर बेटा, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है सर, ये रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। और दूसरी बात गौर करो इसके अंदर, बहुत ध्यान देने वाली, वो ये है कि दशमलव के बाद ये खुद को बार बार रिपीट करके चल रहा है। क्या करके चल रहा है, रिपीट करके चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि सर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, बट सर
ये नंबर जो होगा रिपीटिंग होगा। कैसा नंबर होगा? रिपीटिंग नंबर होगा। तो बेटा डेसिमल में ऐसा नंबर, डेसिमल में दशमलव के रूप में कभी ऐसा नंबर आ जाए, दशमलव के रूप में कभी ऐसा नंबर आ जाए जो दशमलव के बाद कभी खत्म ना हो, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर बार बार एक जैसे नंबर को रिपीट कर दे तो हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये नंबर भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। कहोगे सर रैशनल नंबर तो वो होते हैं ना जिनको डिवाइड करके लिख सकें। सर इसको कैसे लिखेंगे डिवाइड करके, बताना जरा। तो लो ऐसा भी एग्जांपल है मेरे पास, आप उसको भी ध्यान से देखो। तो भैया ये जो नंबर है, आपके मन में ख्याल होगा सर ये रैशनल नंबर काहे है? तो इसका एग्जांपल ये है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैंने 10 लिया 10 और मैंने 10 को डिवाइड कर दिया 3 से, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिया 10 और मैंने 10 को किससे डिवाइड कर दिया? 3 से। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर रैशनल होगा? आप कहोगे सर ये तो पक्का रैशनल नंबर। क्यों सर? क्योंकि ये जो नंबर है p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों ही नंबर इंटीजर लिखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात नीचे का नंबर 0 नहीं है। इसका मतलब ये तो पक्का रैशनल नंबर है। लेकिन आपको डाउट इस बात पे हुआ कि सर आपने इसको कैसे कह दिया रैशनल नंबर? बेटा इसलिए कह दिया क्योंकि अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि सर ये रैशनल नंबर है, तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप इस 3 से इस 10 को डिवाइड करके देखो क्या आएगा आपके पास। जब आप इस 3 से 10 को डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 चलेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और फिर पॉइंट लगा करके एक 0 उतार लोगे, उसके बाद में 3 3 जा फिर से 9 चलेगा, और बेटा फिर से 1 आ जाएगा, और फिर एक 0 उतार लोगे, और फिर 3 3 जा 9 चलेगा। इसका मतलब ये डिवाइड ऐसे ही चलता जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। मतलब ये कि जिस दिन मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास जो आंसर आएगा निकल करके वो आएगा 3.33333। इसका मतलब सर ये जो नंबर आपने ऊपर लिखा है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि नंबर 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद बना है? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं बेटा। ये जो नंबर बना है ये 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद दुनिया में आया है ना। अगर ये नंबर रैशनल नंबर है, अगर ये नंबर रैशनल नंबर है, तो बेटा ये नंबर भी कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि भैया रैशनल नंबर रैशनल के ही बराबर होता है। और दूसरी बात, ये रैशनल नंबर तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, पर सर ये वाला जो रैशनल नंबर है इसको कैसे याद करें? अरे भैया इसको ऐसे याद करना कि कोई भी नंबर अगर दशमलव में आता हो, डेसिमल की फॉर्म में आता हो, लगातार चलता जाए और रिपीट करके चले, मतलब वहां दो बातें हो रही होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ऐसा नंबर मिले तो हम तुरंत मोहर लगा देंगे कि ये सारे नंबर भी हमारे कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। भाई मान के चलिए कल को आपके सामने कोई ऐसा एग्जांपल आ गया जैसे कि 5.23, उसके बाद दोबारा 23, उसके बाद फिर से 23, उसके बाद फिर से 23, और भैया ये प्रोसेस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार चलता जा रहा है। दोबारा सुनो बात को, 5.23232323। इसका मतलब ये है ये 23 बार बार रिपीट करता जा रहा है। यहां दो चीजें नोट करो, पॉइंट वाला नंबर है और बार बार रिपीट भी कर रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब सर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और सर ये नंबर जो हो गया रिपीटिंग हो गया। इसका मतलब सर ये नंबर कैसा हो गया? रैशनल नंबर। तो यहां बेटा दो बातें नोट करने लायक है। पहली चीज ये है कि दशमलव के बाद ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरी बात, क्योंकि रिपीट कर करके चल रहा है, मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, तो इसमें दो बातें पाई गई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है। कोई दो नंबर रहे होंगे दुनिया में जिनको डिवाइड करके ये आया, कहोगे सर वो नंबर कौन से होंगे? तो बेटा इसको भी हम आगे की एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, उनको निकालते कैसे हैं, ठीक है। बट ये नंबर हमेशा रैशनल होंगे। अच्छा एक चीज और जान लो, कोई नंबर अगर लगातार बार बार रिपीट कर करके जाए तो इसको लिखने का एक शॉर्टकट वे भी है, छोटा तरीका भी है। कैसे लिखेंगे वो समझना। हम क्या करने वाले, ये जो पहला वाला 5 है ना बेटा, पहला वाला 5, उस 5 को 5 की जगह पर ही रहने देंगे। उसके बाद डेसिमल आ गया, डेसिमल इसको यहीं लगा रहने देंगे। और बार बार क्या चीज रिपीट कर रही है? सर 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो बेटा हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 को लिख करके, 2 और 3 को लिख करके उसके ऊपर एक ऐसा डंडा खींच देंगे यूं करके। कहोगे सर ये डंडा क्या बता रहा है? तो भैया ये जो हमने यहाँ पे डंडा खींचा ना, इसको हम पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ना है इसको? बार बोलना है इसको। तो क्या पढ़ा जाएगा ये कि सर यहाँ पर जो 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, आप उसको लिख दो 5.23 के ऊपर बार लगा करके लिख दो। और बार का मतलब ये होता है कि ये 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा सर फिर तो पिछले वाले को भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर आप चाहो तो पिछले वाले में भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3.333 चलता जा रहा है ना, अगर आप चाहो तो इसको लिखने को लिख सकते हो। सबसे पहले लिखोगे 3, इस 3 को मान लो आपने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आएगा पॉइंट, और भैया
भैया पॉइंट के बाद क्या चीज बार बार रिपीट कर रही है? सर बार बार 3 रिपीट कर रहा है, तो आपको इस 3 को लिखना पड़ेगा और इसके ऊपर एक बार लगा दो। ये लो साहब, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से आपको हर एक नंबर को, रैशनल नंबर को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को लिखना आना चाहिए। आई होप, उम्मीद है कि आपको ये वाला नंबर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले नंबर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली अब हम समझने वाले हैं इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? हमने कौन कौन से नंबर पढ़ लिए अभी तक? हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए जो दुनिया में सबसे पहले आए काउंटिंग के लिए। उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ लिए जो जीरो से शुरुआत हो रहे थे। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले होते हैं। उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़ लिए, अरे जो रेशियो में लिखे गए हों, जो डिवीजन में लिखे गए हों, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए हों। अब फाइनली हम रुक करते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ कि सर इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो बेटा इर्रेशनल नंबर वो होंगे, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो रूट के अंदर दे रखे होंगे और रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकते। दोबारा सुनो, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो रूट के अंदर होंगे पर रूट से बाहर पूरी तरह नहीं आ सकते। कहोगे सर ऐसा एग्जांपल दो, तो भैया लो एग्जांपल देख लो। मान के चलो आपके सामने किसी ने लिख दिया √2, या फिर किसी ने लिख दिया √3, किसी ने लिख दिया √5, किसी ने लिखा √6, किसी ने लिखा √7, √8, √10, √11। तो भैया ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये सारे नंबर ही इर्रेशनल हैं। आप कहोगे सर आप गिनती भूल गए क्या? कैसे? देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, पर मैंने किसको छोड़ दिया? 4 को छोड़ दिया। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये क्या भेदभाव कर रहे हो आप 4 के साथ? बेटा मैंने 4 को जानबूझ के नहीं रखा। अगर मैं अंडर रूट में 4 को रख लेता, अगर मैं अंडर रूट में किसको रख लेता? 4 को रख लेता, तो 4 एक चंचल वाला के चंचल वाला के रूट में बैठना पसंद ही नहीं करेगा। आपको मालूम है अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। ये नंबर इतना चालाक है, ये रूट से बाहर आ जाता है और रूट से बाहर अगर निकल गया तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा, और इसके नीचे 1 लिख दिया तो भैया ये तो P/Q की फॉर्म में आ गया और ये नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। और हम रैशनल नंबर की स्टडी नहीं कर रहे, हम तो इर्रेशनल नंबर की स्टडी कर रहे हैं। तो सर इर्रेशनल नंबर बताओ फिर कौन से होते हैं? तो मैंने बताया ना आपको भैया, इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिनको रूट के अंदर बिठा दिया जाए पर रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकते। तो दोस्तों मान के चलो जैसे कि किसी बच्चे ने बोला सर √5 जो है क्या रूट से बाहर नहीं आ पाएगा? अरे नहीं आ पाता भैया, रूट से बाहर पूरी तरह नहीं निकलेगा ये नंबर। तो ये नंबर वो हैं जो रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकते, इसीलिए इनका नाम इर्रेशनल नंबर है। और दूसरी बात ये जान लो कि अगर हमने जबरदस्ती इनमें से किसी भी नंबर को रूट से बाहर लाने की कोशिश की, अगर हम ट्राई करते हैं इनको रूट से बाहर लाने के लिए, हमारे पास मेथड है ऐसा, तो भैया ये सारे नंबर आ जाते हैं पॉइंट में, डेसिमल की फॉर्म में। किसमें आ जाएंगे? डेसिमल की फॉर्म में। और डेसिमल की फॉर्म में भी कैसे आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया। अरे मतलब भी समझा देते हैं। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना बेटा ये चाहता हूं, जैसे कि मान के चलो मैंने लिखा √2। क्या लिखा मैंने? √2। √2 एक इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती इसको रूट से बाहर लाऊं तो ये कैसा आएगा वो भी जान लो। ये कुछ ऐसा आएगा जैसे कि 1.4162089432718 एंड सो ऑन एटसेट्रा, कुछ इस तरीके से आएगा। देखो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी, मैं पहले बता रहा हूं, मेरी कहानी का भावार्थ समझने की कोशिश करना। मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा, रूट वाले नंबर पूरी तरह रूट से बाहर नहीं आ सकते। जबरदस्ती बाहर लेकर के आओगे तो फिर पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में भी कैसा आएगा वो ध्यान दो। पॉइंट में ऐसा आएगा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या, रिपीट कर रहा है? नहीं सर रिपीट नहीं कर रहा है। कहां रिपीट कर रहा है बताओ? 4 1 यहां पे, यहां तो नहीं आया, यहां पे भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सर ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो सर कहेंगे क्या? तो बेटा ऐसे नंबर को हम बोलते हैं खत्म नहीं हो रहा। मतलब मैं लिखूंगा यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग। नोट करते जाना मेरे साथ साथ। और नंबर 2 हम इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉन रिपीटिंग। अच्छा सर, क्योंकि ये कहीं पे भी जाकर के खत्म नहीं हो रहा है इसलिए बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा है इसलिए इसको बोलूंगा नॉन रिपीटिंग। इसके साथ 2 बार नॉन लगता है। पिछला वाला जब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, वहां पे हमने क्या बोला था रैशनल नंबर में? अगर पॉइंट का नंबर हो और रिपीट कर रहा हो तो मैंने उसको बोला था नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग मतलब वहां नॉन वर्ड आया था एक बार, लेकिन इरेशनल नंबर में ध्यान दो, इरेशनल नंबर में नॉन वर्ड आता है 2 बार। सर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो जिसमें नॉन वर्ड 2 बार आ जाए भैया वो इरेशनल नंबर है। आखिरी बार रिपीट करवाता हूं, दुनिया में कोई भी नंबर रूट में आ जाए, रूट से पूरी तरह बाहर ना आ पाए, वो इरेशनल नंबर है। जबरदस्ती रूट से बाहर लाओगे तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में भी कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फाइनली हम रुक करते हैं दोस्तों रियल नंबर की तरफ। अगर आप इतने नंबरों को अच्छे से समझ गए तो अब आप समझने के लिए तैयार है पूरी तरह के रियल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं रियल नंबर। हर चीज को आपको मेरे साथ साथ नोट करके चलना है, प्रॉपर नोट्स बना के चलना है, और एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो केस स्टडी का क्वेश्चन हो, या फिर एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब हम देखने वाले यहाँ पर कि हमारा रियल नंबर क्या होता है। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा सर रियल नंबर बता दो, तो बेटा रियल नंबर के लिए हम एक बात बोलेंगे यहाँ पे, अभी तक आपने किन किन नंबरों को पढ़ा है? सर अभी तक तो हमने नेचुरल नंबर को पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ाए हैं आपने। और कौन से नंबर पढ़ाए बेटा? हमने सर होल नंबर भी पढ़ लिए, होल नंबर भी पढ़ा दिया आपने। और कौन से नंबर पढ़ा दिए मैंने? सर आपने तो इंटीजर्स भी पढ़ा दिए, इंटीजर जो प्लस माइनस वाले थे। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। और कौन से नंबर पढ़े हमने? तो सर हमने तो अभी तक रैशनल नंबर भी पढ़ लिए। सर अभी पढ़ाए आपने रैशनल नंबर थोड़ी देर पहले। और क्या पढ़े हैं बेटा हमने? सर आपने तो हमें इर्रेशनल नंबर भी पढ़ा दिए। सर इर्रेशनल नंबर सर ये भी पढ़ा दिया आपने। इसके अलावा कुछ पढ़ाया? नहीं सर बस आपने यही तो 5 नंबर पढ़ाए हैं। बिल्कुल। तो बेटा अगर सवाल आ जाए, कोई तुमसे पूछने लगे कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो आप कह देना कि हमने जितने भी नंबर की स्टडी करी है, ये जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं, इनमें से किसी भी नंबर को हम रियल नंबर ही कह सकते हैं। एनी नंबर इज रियल नंबर। मतलब हमने जो नेचुरल नंबर पढ़े वो भी रियल नंबर हैं, हमने जो होल नंबर पढ़े वो भी रियल नंबर हैं, हमने जो इंटीजर्स पढ़े वो भी रियल नंबर है, हमने जो रैशनल नंबर पढ़े वो भी रियल नंबर है, और हमने जो इर्रेशनल नंबर पढ़े वो भी रियल नंबर है। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है, एक का नाम चिंकी है, एक का नाम पिंकी है, पर हम सबको एक साथ बोल देते हैं कि सारे के सारे ही इंसान हैं, ये सारे के सारे ही इंसान हैं, और इंसान बोलने पे इनमें से किसी को भी बुरा लगने वाला नहीं है। अगर कल को तुम्हारे साथ ऐसा हो, अगर तुम्हारा मन है इसको नेचुरल नंबर बोलने का तो बोलो, और अगर तुम इसे नेचुरल नंबर बोलने का मन नहीं है तो आप कह सकते हो सर ये भी एक रियल नंबर है। कल को आपका मन हो इसे इंटीजर कहने को तो इंटीजर बोलो। अगर आपको ये भी दिमाग से निकल जाए, या आपको याद ही ना हो, या आपका मन ही ना हो बोलने का, तो आप इसको भी कह सकते हो सर ये भी रियल नंबर है। तो जितने भी नंबर आप दुनिया में देख रहे हो, वास्तव में रियल में जितने भी नंबर तुम्हारे सामने हैं, दीवारों पे, किताबों में, न्यूज़पेपर में, जहां भी जितने भी नंबर देख रहे हो, रियल में जो नंबर तुम्हें नजर आ रहे हैं, बस वही नंबर हमारे रियल नंबर है। और उसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इर्रेशनल। आई होप कि आपको ये नंबर भी अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये सारे नंबर आपको समझ में आ गए तो रुक करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।